कहते हैं सोमवार को एक नई शुरुआत होती है, तो शुरुआत करें। क्यों विशेष है आज का दिन? इसमें हम बात करेंगे दो व्यक्तियों की। पहला, स्वामी दयानंद सरस्वती। आज ही के दिन 1924 में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, बचपन से अत्यधिक उत्सुक प्रवृत्ति के थे। ये जब ये छोटे थे तो इनका नाम मूलशंकर था। इनको जन्माष्टमी का व्रत करने के लिए कहा इनके पिताजी ने, तो इन्होंने जन्माष्टमी का व्रत कर लिया। रात को आंख खुली, अचानक इन्होंने जाके देखा कि शिव जी की मूर्ति के ऊपर तो चूहे कूद रहे हैं और जो दिन भर चढ़ावा आया था उसे चूहे खा रहे हैं। इनके मन में जिज्ञासा जागी कि इस भगवान की मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूं और ये खुद की भी रक्षा नहीं कर पा रहा, चूहे कूद रहे इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। उसके बाद कुछ समय बाद इनकी बहन की मृत्यु हो गई, इनके चाचा की मृत्यु हो गई। तो इनको धीरे धीरे भगवान के प्रति थोड़ा सा मोह कम हो गया। बोला नहीं यार, ये भगवान नहीं हो सकते। धीरे धीरे इनके जो सवाल थे वो ऐसे होने लगे कि घर वाले भी चिंतित होने लगे कि अरे यार, ये छोटा सा बच्चा कैसे कैसे सवाल करता है। धीरे धीरे इनका मोह भंग होने लगा और ये घर छोड़ के बाहर निकल गए। जब ये बाहर निकले तो उससे पहले इनके माँ बाप ने इनकी शादी कर दी थी, क्योंकि उनको माँ बाप को ऐसा था कि यार शादी के बाद सुधर जाएगा। लेकिन नहीं, इनके दिमाग में जो धुन सवार हो गई थी वो अलग ही थी। इनको लगने लगा था कि नहीं, भगवान कहाँ है, कैसे हैं, इसका तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। और ये घर से बाहर निकल गए। स्वामी गिरजानंद के पास गए ये। वहां इन्होंने अध्यात्म के बारे में ट्रेनिंग ली, कई चीजें इन्होंने वहां सीखी। जब गुरु दक्षिणा का मौका आया तो गुरुजी ने कहा कि गुरु दक्षिणा सिर्फ इतनी है कि जाओ, प्रकाश फैलाओ, सब जगह ज्ञान फैलाओ, और जो इस समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करो। जो मानव रचित जो साहित्य है उसमें ऋषियों की और ईश्वर की बहुत ज्यादा बुराइयां लिखी हुई है। इसलिए ऋषियों ने जो आध्यात्म लिखे हैं, ऋषियों ने जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया उसको फैलाओ। उसके बाद ये अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने लगे और पूरे इंडिया में इन्होंने ट्रैवल किया। मैं बता दूं कि इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इन्होंने आर्य समाज की जो स्थापना की वो बॉम्बे में की। इनकी मृत्यु हुई जो अजमेर में हुई। मतलब पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया। जब ये अपना ज्ञान फैला रहे थे तो इन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म की कुरीति को भी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने मुस्लिमों के कुरान को भी पढ़ा, इन्होंने क्रिश्चियंस की बाइबल को भी पढ़ा और सभी धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया। मूर्ति पूजा के ये कट्टर विरोधी थे। अंतर जातीय विवाह के बहुत समर्थक थे ये। इन्होंने कहा था कि जातियों में हम अपने आप को क्यों बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं हम अपने आप को इन भगवानों से, इन मूर्तियों से और इन उपन्यासों से, इन धार्मिक ग्रंथों से। विधवा विवाह के पक्षधर थे ये। वैश्यावृत्ति के सख्त खिलाफ थे। जोधपुर के महाराजा के पास थे ये अंतिम कुछ समय में। जोधपुर के महाराजा के यहां एक वैश्य रहा करती थी, उसके इन्होंने बहुत जबरदस्त विरोध किया और विरोध इतना ज्यादा था कि जोधपुर के महाराजा ने उसको बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि शायद इनकी मृत्यु का कारण भी वही था कि उस वैश्य ने कुछ लोगों के साथ मिलके इनके खाने में कुछ मिलवा दिया और फिर इनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसके कारण डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाए। आखिरी में इनको जब वहां पे जोधपुर में इलाज नहीं हुआ तो अजमेर लाया गया और अजमेर भी, लेकिन ये ज्यादा समय सर्वाइव नहीं कर पाए और अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। तकरीबन 60-65 साल ही इनकी उम्र थी, लेकिन उस उम्र के दौरान जो इन्होंने काम किए वो इतने अद्भुत थे, इतने विचित्र थे, इतने जबरदस्त थे कि आज 200 साल हो गए हैं। 1824 में इनका जन्म हुआ था, आज हम 2024, 200 साल बाद, लेकिन कुरीतियां अभी भी है। अभी भी हम अंतरजातीय विवाह के बहुत ज्यादा रिजिड हैं, खिलाफ है। अभी भी हमारे यहाँ कुछ बुराइयां हैं, कुछ हम चीजें कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। प्रयास कीजिए इन बातों को समझने का, अपने जीवन में उतारने का और अपने स्वयं के अंदर जो भगवान है उन्हें जागृत करने का। दूसरा जो व्यक्ति है उसके बारे में बता दूं कि उसका नाम है प्राण साहब का जन्मदिन है आज। प्राण कृष्ण सिकंद, ये उनका पूरा नाम था। उनके पिताजी केवल कृष्ण सिकंद एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। कई रोड और ब्रिजेस उन्होंने बनाए। यदि आप देहरादून जाएंगे तो वहां एक कल्की ब्रिज है, कल्की पुल है, वो उनके पिताजी का ही बनाया हुआ है। दिल्ली में जन्म हुआ इनका, पुरानी दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। धीरे धीरे जैसे पार्टीशन का समय आया तो ये बॉम्बे शिफ्ट हो गए परिवार सहित। बॉम्बे शिफ्ट हुए। इनकी पहली फिल्म थी जट यमला
और उसके बाद लगातार इन्हें एक के बाद एक मौके पे मिले। शुरू में ये सहायक अभिनेता की भूमिका निभाते थे। यदि आप पुरानी फिल्में देखोगे तो ये हीरो के छोटे भाई या हीरो के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। धीरे धीरे इनको कुछ फिल्में मिलने लगी जिसमें इनका नेगेटिव रोल था और नेगेटिव रोल को लोगों ने बहुत पसंद किया। उपकार में जो इन्होंने रोल किया वो एक बहुत प्रभावशाली था जो इन्होंने रोल किया। यदि आपको याद है तो कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, इस फिल्म के ऊपर इनका ये गाना इनके ऊपर फिल्माया गया था। उसके अलावा विलेन के रोल राम और श्याम का जो विलेन था वो इतना था कि लोगों को सख्त नफरत हो गई प्राण के नाम से। लोगों ने अपने बच्चे का नाम प्राण रखना भी कभी पसंद नहीं किया। इतना जबरदस्त इनका कैरेक्टर था, इतनी जबरदस्त इनकी एनर्जी थी। और फिर उसके बाद तकरीबन 250 से 300 फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। फिल्म फेयर अवार्ड कई बार मिला इन्हें। उसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, स्टार डस्ट ने इनको एक अवार्ड दिया, मिलेनियम विलेन ऑफ द मिलेनियम, मतलब सदी का जो विलेन का रोल किया है वो प्राण साहब बहुत बेहतरीन किया। चलिए हम सभी भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, हमारे अंदर क्या है उसे पहचानने का प्रयास करें और निरंतर बढ़ाने का प्रयास करें। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।